हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भाषाई विकास सालापूर्व वर्षों में लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द प्री स्कूल ईयर्स। सालापूर्व वर्षों में हिंदी भाषा के यहाँ पे बच्चों का जो सालापूर्व वर्षों में बच्चों का शब्द भंडार जो होता है वो बढ़ता है और वे किस प्रकार व्याकरणिक नियमों को प्रयुक्त करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अब छपी हुई लिखी हुई भाषा और बोली गई भाषा के बीच संबंध को समझने लगते हैं और बोलने के साथ साथ भाषा पढ़ना और लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अतिरिक्त यहाँ इस इकाई में हम उनके जो भाषा के मानदंड होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सालापूर्व वर्षों में भाषाई कौशल, जो सालापूर्व वर्ष होते हैं बच्चों के प्री स्कूल ईयर्स होते हैं, उनमें उनके भाषाई जो लैंग्वेज स्किल्स होता है वो कैसे डेवलप होता है, ये सारी बातें यहाँ पे दिखाया गया है। सालापूर्व आयु में आने से पहले ही बच्चे संप्रेषण के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। सही शब्दों के सही उच्चारण के लिए वे विभिन्न ध्वनियों का चयन करके उनके मिश्रण से अनुरूप शब्द बोलते हैं। साथ ही इसी आयु में उनका शब्द भंडार भी विस्तृत होता है और वाक्य बनाने के लिए वे व्याकरण के नियमों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, 13 से 36 माह के बच्चे व्याकरणिक नियमों के अनुरूप वाक्यों का गठन करना प्रारंभ कर देते हैं तथा बच्चों की भाषा से उनकी भाषा किस प्रकार भिन्न होती है ये देखेंगे। हम भिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक भिन्नता तो यह है कि सालापूर्व बच्चे अपने वाक्यों में अपेक्षाकृत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके लंबे लंबे वाक्य बनाते हैं। उनके वाक्य अधिक स्पष्ट भी होते हैं। दूसरी भिन्नता यह है कि अब बच्चे संप्रेषण के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं और सोच विचार कर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि उनकी बढ़ती हुई संज्ञानात्मक योग्यता को प्रतिबिंबित करता है। अन्य शब्दों में अब वे प्रभावशाली रूप से संप्रेषण करते हैं। आपने अवश्य ही सालापूर्व बच्चों का अवलोकन करते समय अनुभव किया होगा कि बातचीत करते समय वे अचानक बीच में रुक कर सोच विचार कर अपने शब्दों को बदलकर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे एक शब्द बार बार नहीं दोहराते बल्कि वैकल्पिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। स्वकथित वाक्य को पुनः गठित करके विभिन्न शब्दों से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, टॉफ़ी दो, मुझे टॉफ़ियाँ दो। क्या हम घर जाना चाहते हैं? क्या हम या मैं घर जाना चाहता हूँ, ये सारे वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे 36 माह के बच्चों की तुलना में सालापूर्व बच्चों के वाक्य अधिक जटिल होते हैं। भाषा को ज़्यादा लचीला बनाने के लिए विभिन्न क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य बनाते हैं। और जो 13 से 36 माह के बच्चे कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते, किंतु सालापूर्व वर्षों के अंतर्गत वे इनमें से अधिकांश ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं। शोधों से ज्ञात हुआ है कि सालापूर्व बच्चों की जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में समस्या आती है वे त्र ध्वनि वाले शब्द, त्रुटि, त्रिकोण आदि, र ध्वनि वाले शब्द यानी ट्रक, ड्रम, सर्प, ये सारे शब्द होते हैं जिनको उच्चारण करने में उन्हें परेशानी का महसूस होता है। ठीक है, और क्या है, 13 से 36 माह के जो बच्चे हैं अवस्था में अपनी बात का अर्थ बनाने के लिए भी अधिक संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अब अवाचिक यानी कि बिना बोले गए अवाचिक संप्रेषण का इस्तेमाल काफ़ी कम कर देते हैं और शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। अब उनकी भाषा संदर्भ केंद्रित नहीं होती, वे इशारे, हाव भाव, अनुतान और सुर के उड़ाव चढ़ाव अधिक प्रभावशाली तरीके से संप्रेषण करते हैं। यानी कि पहले इशारों में बच्चे छोटे रहते हैं तो वो शब्द नहीं बोल पाते ज़्यादा, तो इशारों में बातें करते, लेकिन जैसे ही वो सालापूर्व वर्षों में यानी 3 वर्ष से ऊपर की अवधि में जाते हैं तो वे
अवाचिक भाषा का कम प्रयोग करते हैं। जो उनकी भाषा होती है संदर्भ केंद्रित नहीं रहती, वे इशारे, हाव भाव, अनुतान, यानी कि बस संदर्भ से ही नहीं बोलते हैं बल्कि इशारे भी दिखा करते हैं अपनी भाषा के साथ, अनुतान उतार चढ़ाव भी करते हैं और सुर में भी उतार चढ़ाव करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। वहाँ यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है। शब्द भंडार में वृद्धि, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने शब्द बच्चे अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं उससे कहीं अधिक वो शब्दों को समझते हैं ज़्यादा शब्दों को जितना वो बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही शब्द वे समझते हैं। वयस्कों के मामले में भी यही बात सही है। हमारे मामले में भी हम भी बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन जितने हमें ज़रूरत होते हैं उतने ही शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम ध्यान से सोचिए तो पाएंगे कि जिन शब्दों को प्रतिदिन की भाषा में प्रयुक्त करते हैं उनके अतिरिक्त भी काफ़ी अन्य शब्दों को हम समझते हैं। इस क्षेत्र में हुए विस्तृत शोध से ज्ञात हुआ कि लगभग 4 वर्ष की उम्र तक बच्चे अपनी भाषा कौशल में औसतन 1200 शब्दों का प्रयोग करते हैं और इससे भी कहीं अधिक शब्दों को समझते हैं। 4 से 6 वर्ष की आयु में उनके शब्द भंडार की काफ़ी बड़ा 1200 से 1400 का हो जाता है। ठीक है, शब्द भंडार उनका ज़्यादा हो जाता है, बोलने से ज़्यादा वो शब्दों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, बच्चों के बढ़ते हुए शब्द भंडार और तीव्रता से विकसित हो रहे संज्ञानात्मक योग्यताओं के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, संज्ञानात्मक योग्यता जो शब्द भंडार वृद्धि होती है उसमें क्या है, एक संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। बच्चे भाषा का प्रयोग करके वस्तुओं लोगों की तुलना भी करते हैं, अर्थात तुलनात्मक शब्दों जैसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा, बहुत कम इत्यादि शब्द उनकी भाषा में सुनने को मिलते हैं। ठीक है, किसी विशिष्ट परिस्थिति या वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए विशेष शब्द को पहली बार सुनती है तो वह उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनकी परिस्थिति व वस्तु के लिए ही उस शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 वर्ष की आयु तक सामान्यीकरण द्वारा वह ऐसे शब्दों का प्रयोग एवं अन्य स्थितियों में भी करने लगते हैं। इसके पश्चात बच्चे वैषम्य शब्दों यानी कॉन्स्ट्रक्ट टर्म्स का भी इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, वैषम्य शब्द जैसे छोटा, बड़ा, समान, भिन्न आदि। वैषम्य को संबोधित करने वाले शब्द से एक से अधिक पहलू विशेषताएं हो तो बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण दिया गया है पिक्चर के थ्रू। शालापूर्व वर्षों में बच्चों के में स्थान संबंधी संकल्पना का बोध भी होने लगता है। वे समझते हैं कि उनके आसपास की प्रत्येक वस्तु जगह घेरती है। यह संकल्पना उन्हें उन शब्दों, क्रिया विशेषण शब्दों को सही व्याख्या और प्रयोग करने में सहायता देती जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को सूचित करते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। स्थान सूचित करने वाले शब्दों के सही इस्तेमाल के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्य को समझे। उदाहरण के लिए एक वक्ता द्वारा प्रयुक्त यहाँ, वहाँ जैसे शब्दों को समझने के लिए बालिका को यह समझना होगा कि वह वक्ता या श्रोता, सुनने वाले किसके संदर्भ में बोले गए हैं, अर्थात उसे समझना होगा कि शब्द विशेष में प्रयुक्त स्थान से वक्ता का क्या तात्पर्य है। वाक्य में वहाँ जाओ, यहाँ आओ जैसे वाक्यांश होते हैं, उन वाक्यों में बालिका को समझना होगा कि आना जाना शब्द गति को सूचित करते हैं। एक अन्य स्थिति में जब बालिका को कहा जाता है यह खिलौना दो, यह पुस्तक दो, तो इस संदर्भ को उसे बोध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ यदि कोई बालिका कहे फूलदान के नीचे टेलीविज़न है तो वह वाक्य को समझने का प्रयत्न करते समय हो सकता है कि वह वाक्यों को गलत दोहराते हुए कहे टेलीविज़न के नीचे फूलदान है। भाषा के नियमों का बोध इस उम्र में, ठीक है, बच्चों के भाषा के नियमों का भी बोध हो जाता है कि व्याकरण के जो नियम होते हैं। जो बच्चे हैं भाषा के भविष्यत काल का प्रयोग करना बच्चे भूतकाल और वर्तमान काल की अपेक्षा बाद में सीखते हैं। जो भविष्य काल का जो शब्द होता है बच्चे उसको भूत और वर्तमान काल की अपेक्षा बाद में सीखते हैं। सबसे पहले भूत और वर्तमान काल वाले शब्द सीखते हैं, बाद में वो भविष्य वाला सीखते हैं। इसका कारण है कि बालिका को तत्कालिक भूतकाल का वास्तविक अनुभव ज़्यादा अच्छी तरह से याद
रहता है। बच्चे भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वो भविष्य काल का जो शब्द होता है वो भूत और वर्तमान से काफ़ी बाद में सीखते हैं, क्योंकि उन्हें आज का और पीछे की घटनाओं का ही आभास रहता है। आगे की घटनाओं के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, उनको केवल पुनः स्मरण करके वृत्तांत को शब्द करना होता है, यानी कि जैसा वृत्तांत उन्होंने देखा उसको याद करें और जैसा था वैसा ही बोल देना। जबकि भविष्यत काल के बारे में वर्णन करते समय भविष्यत काल संबंधी समुचित योग्यताओं जैसे पूर्वानुमान लगाने, प्रतीकात्मक रूप से विचार कर पाने, सही क्रम में घटनाओं को क्रमबद्ध करने आदि की योजना शामिल होती है। इसमें सोच विचार कर समस्याओं का हल निकालना, समस्या समाधान, भाषा के अध्ययन से क्रम सशब्द करने की योग्यता भी अपेक्षित होती है। हिंदी बोलने वाले बच्चे प्राय वर्तमान काल को संप्रेषित करने वाले काल तथा भूतकाल वाले कल की संकल्पना को इस्तेमाल करते समय गलती करते हैं। 4.5 वर्ष के होने के बाद ही बच्चे भविष्यत काल का समुचित रूप से प्रयोग कर पाते हैं। 8 से 10 वर्ष के होने पर भी कालों के बारे में बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा है ये बच्चे का एग्जाम्पल जो दूध देने के लिए कहता है। ठीक है, अभी आगे है हिंदी भाषा सीखते समय वाक्य रचना में बच्चों को सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना भी सीखना होता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य रचना में सर्वनाम के सही प्रयोग का काफ़ी महत्व होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम ये सारे हैं, मैं, तुम, यह, वह, जो, कोई, सो, ये इत्यादि। हिंदी सीखते समय बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि प्रत्येक सर्वनाम के प्रयोग के साथ साथ क्रिया में भी अनुरूप परिवर्तन आता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा सर्वनाम होता है वैसा क्रिया में भी परिवर्तन आता है, ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। लिंग की जानकारी के साथ साथ सालापुर वर्षों में वचन, एक वचन, बहुवचन संबंधी जानकारी का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। 3-4 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे वाक्यांशों के साधारण और आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले अलंकारिक, फिगरेटिव या निहित, नॉन लिटरल अर्थ समझने लगते हैं, अर्थात वे कुछ सामान्य वाक्यों में छिपे अर्थ को समझ सकते हैं। बच्चों की इस विलक्षण अनुभूति से संबंधित एक उदाहरण है। एक दिन सीमा की माँ कहने लगी, उफ, मेरी कमर टूट रही है। तो सीमा समझ गई कि वास्तव में माँ की कमर नहीं टूटी, प्रत्युत्तर उसकी कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो ये सारी बातें भी थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। सालापुर अवस्था के अंत तक, अर्थात जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तब वे कुछ वाक्यांश जो अलंकारिक प्रकार के होते हैं, अर्थात जिनका स्वरूप अलंकारिक होता है, उन्हें समझने लगते हैं, और कुछ तो इनका यदा कदा प्रयोग भी करने लगते हैं। उन्हें उपमा, सिमिलीज और रूपक, मेटाफर और व्यंग्योक्ति, आयरी वाक्यांश अलंकारिक वाक्यांश से कहलाते हैं। इनका भी ज्ञान होने लगता है। दो वस्तुओं, लोगों, चीज़ों आदि में समानता दर्शाने वाली उपमा युक्त, जब दो वस्तु, लोग और चीज़ में समानता दर्शाने वाली उपमा युक्त अभिव्यक्तियों में तरह, समान जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वह खरगोश की तरह दौड़ता है। यह एक उपमा युक्त वाक्य है। इस वाक्य में व्यक्ति के दौड़ने की गति और शैली की तुलना खरगोश से की गई है। उपमा युक्त अभिव्यक्तियों के कुछ अन्य उदाहरण, वह दूध की तरह सफ़ेद है, उसकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी है, आदि। ऐसे साधारण वाक्यों को सालापुर बच्चे समझ जाते हैं कि उसकी तुलना उसके साथ की जा रही। जब बच्चे थोड़े पेड़ों पर चढ़ते हैं या पलंग या फर्नीचर के ऊपर चढ़ते उतरते कूदते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि तुम बंदर की तरह शैतान हो। बच्चे इस वाक्यांश का अर्थ समझ जाते हैं और बंदर से अपनी तुलना उन्हें पसंद आती है। ठीक है, मजाक, परिहास भी वो समझ जाते हैं। और तरह, समान शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, किंतु दो चीज़ों के बीच समानता निहित होती है, रूपक अभिव्यक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे वे वाक्यांश जिसमें तरह और समान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि किसी की तरह, किसी के समान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु दो चीज़ों के बीच समानता, यानी कि समानता, एक समान
समानता निहित होती है, उसे हम रूपक अभिव्यक्ति कहते हैं। रूपक अभिव्यक्तियों के कुछ उदाहरण, वह तो लोमड़ी है, यानी लोमड़ी की समान है, तरह नहीं है, लोमड़ी जैसी है। ठीक है, लोमड़ी जैसी है, समानता उसमें क्या है कि वो लोमड़ी जैसी है। तुम तो ईद के चांद हो गए हो, वह बड़ी मुश्किल से मिलते हो आदि। सालापुर वर्षों में वाक्यों द्वारा संप्रेषित निहित अर्थ को समझना बच्चों के लिए कठिन होता है। व्यंग्यात्मक वाक्यांश अर्थात दो संदर्भ के स्वरता विपरीत होते हैं। ठीक है, इनको भी सालापुर बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। व्यंग्यात्मक वाक्यांशों की समझ संदर्भ सहित कई अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, बहुत ठंड पड़ने पर यदि कोई व्यक्ति कहता है, इतनी ठंड पड़ रही है, लगता है मैं तो जम ही जाऊंगा, संभवतः बच्चे वयस्क द्वारा उच्चारित इस वाक्य का तात्पर्य समझ लें। लेकिन ऐसे ही जब बहुत ठंड हो और यदि वयस्क कहे, इतनी गर्मी है कि मैं पिघल ही जाऊंगा, तो इस कथन से बच्चे समझते हैं कि वयस्क सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज तो इतनी ठंड है। ठीक है, वाक्य असलियत में गलत है और वयस्क का संकेत वाक्य को निहित अर्थ दे रहा है। उदाहरणों से समझ गए बच्चे जो है व्यंग्योक्ति, उपमा और रूपक अभिव्यक्तियाँ समझ सकते हैं जब वे तथ्य तक ही अपने को सीमित नहीं रखते, प्रत्युत उसके भाव को भी समझते हैं। ठीक है, 7 वर्ष की आयु तक सामान्यतः वे ऐसा करने के योग्य हो जाते हैं। दूसरे के परिप्रेक्ष्य से वस्तुओं को देख सकते हैं और सही संदर्भ में वस्तुओं को समझ सकते हैं। थैंक यू। आगे का जो टॉपिक, इस टॉपिक आगे का जो पोर्शन है वो कल डिस्कस करेंगे।